अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शमीर गौसी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि रजिस्ट्री और इंतकाल म्यूटेशन में क्या फ़र्क होता है और किन दस्तावेज़ात की रजिस्ट्री करवानी जो है वो ज़रूरी होती है और किन दस्तावेज़ात की रजिस्ट्री करवानी जो है वो ज़रूरी नहीं होती है। हम ये भी बात करेंगे कि रजिस्ट्री जो है वो कौन करता है और इंतकाल कौन दर्ज करता है और इनमें क्या फ़र्क होता है। इंतकाल जो है वो लीगल टाइटल क्रिएट नहीं करता, जबकि रजिस्ट्री जो है या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल टाइटल क्रिएट करते हैं। ये लीगल टाइटल क्या चीज़ होती है और रजिस्ट्री जो है वो लीगल टाइटल जो है कैसे क्रिएट करती है और इंतकाल जो है वो लीगल टाइटल क्यों नहीं क्रिएट करता। तो ये जो रजिस्ट्री है ये एक मजबूत डॉक्यूमेंट है और इंतकाल जो है वो एक कमज़ोर डॉक्यूमेंट होता है या एक वीक डॉक्यूमेंट है। तो हमें क्या रजिस्ट्री करवानी चाहिए या इंतकाल करवाना चाहिए। तो नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए और आम पब्लिक के लिए आसान लफ्ज़ों में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। तो नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन नंबर 17 के तहत जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ात जो है वो दर्ज हैं जिनकी रजिस्ट्री करवानी जो है वो ज़रूरी है। और इसी एक्ट की सेक्शन 17(2) के तहत वो दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो दर्ज हैं जिनकी रजिस्ट्री करवानी जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 17 के तहत जो है ना हर सेल परचेज जो है जिसकी अमाउंट जो है 100 यानी कि 100 से ज़्यादा हो, जिसमें रहन हो सकता है, जिसमें मुख्तारनामा हो सकता है, सेल परचेज हो सकती है या जिसमें हिबा हो सकता है, इन चीज़ों की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो करवानी ज़रूरी है। यानी कि हिबा जो है इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी जो है वो या रजिस्टर्ड करवाना इनको बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 42 के तहत हम म्यूटेशन करवाते हैं या इंतकाल करवाते हैं। इंतकाल जो है वो ज़्यादातर जो है वो हिबा का, रहन का या फिर वरासत के इंतकाल जो है ना वो दर्ज करवाए जाते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन नंबर 54 के तहत जो ना ट्रांसफ़र जो है उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, यानी कि उसको रजिस्टर्ड ही करवाया जाए। तो अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्री और इंतकाल जो है इनमें क्या फ़र्क होता है। तो रजिस्ट्री जो है वो एक रजिस्ट्रार करता है। रजिस्ट्री जो है इनके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करना जो है वो रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्रार करता है, जबकि इंतकाल जो है या म्यूटेशन जो है वो पटवारी दर्ज करता है। रजिस्ट्री एक ऐसी दस्तावेज़ होती है जिसमें सारा हदूद दरबा जो है ना वो प्लाट का या ज़मीन का मुकम्मल हदूद दरबा लिखा हुआ होता है। उसमें ये लिखा हुआ होता है कि इसके प्लाट के या ज़मीन के मगरब, मशरक़, शुमाल, जनूब में किस किस की प्लाट, किस किस की ज़मीन जो है वो मौजूद है। जबकि इंतकाल में ऐसी चीज़ कोई भी दर्ज नहीं होती। और रजिस्ट्री में ये चीज़ भी लिखा होता है कि कब्ज़ा, हवाला, मुश्तरी जो है ना वो कर दिया है, लेकिन इंतकाल में ये चीज़ दर्ज नहीं होती। रजिस्ट्री में तस्वीर खींच कर लगाई जाती हैं, जबकि इंतकाल में तस्वीर कभी लगाई जाती हैं, कभी नहीं लगाई जाती हैं। रजिस्ट्री जो है वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। नाज़रीन, रजिस्ट्री जो है ना वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जबकि इंतकाल जो है वो एक वीक डॉक्यूमेंट है। तो रजिस्ट्री जो है उसको जो है ना आम तौर पर रजिस्ट्री को इतनी जल्दी जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए रजिस्ट्री को चैलेंज करने के लिए जो ऑथेंटिक एलिगेशंस होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, जबकि इंतकाल को जो है किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और उसको तड़वाया भी जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इंतकाल है वो लीगल टाइटल क्रिएट नहीं करता, जबकि रजिस्ट्री जो है वो लीगल टाइटल क्रिएट करती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इंतकाल है वो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए इंतकाल दर्ज करता है। ये एक फिस्कल पर्पसेस के लिए होता है, यानी कि मालिया इकट्ठा करने के लिए या ज़मीन का टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो है वो इंतकाल जो है ना वो दर्ज किए जाते हैं। इसकी ओनरशिप की जो तब्दीली होती है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फिस्कल पर्पसेस हैं, यानी कि मालिया इकट्ठा करना है कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मालिया किस से लेना है। जबकि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है या रजिस्ट्री है उसमें वाज़े तौर पर हकूक़ व फ़राइज़ लिखे हुए होते हैं। उसमें ये चीज़ लिखी हुई होती है कि फ़लाँ प्लाट, फ़लाँ जगह या फ़लाँ रकबा जो है फ़लाँ शख़्स ने फ़लाँ शख़्स को
बेच दिया है, सेल कर दिया है, उसके सारे हकूक व फ़राइज़ उसमें दर्ज होते हैं। और इस तरह जो है, क्योंकि वो एक वाज़ेह डॉक्यूमेंट होता है, वो जामिया डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हर तरह के हकूक व फ़राइज़ जो है ना वो दर्ज होते हैं। इसलिए रजिस्ट्री जो है वो लीगल राइट जो है वो क्रिएट करती है, इनके लीगल टाइटल जो है ना वो क्रिएट करती है। और इस तरह इंतकाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिजिकल पर्पसेस के लिए होता है, मालिया इकट्ठा करने के लिए होता है। लिहाजा इंतकाल जो है या म्यूटेशन जो है वो लीगल टाइटल क्रिएट नहीं करता। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि क्योंकि रजिस्ट्री जो है वो एक मजबूत डॉक्यूमेंट है, इसमें वजाहत से हर चीज़ जो है ना वो बयान कर दी जाती है कि किस ज़मीन को उसका जौन सा भी हदूद रकबा है उसके मुताबिक फ़लाँ शख्स को बेच दी गई है, उसके सारे हकूक जो है ना उसको दे दिए गए हैं, उसमें हकूक व फ़राइज़ जो है ना लिखे जाते हैं। इसलिए जो है रजिस्ट्री जो है ना एक मजबूत डॉक्यूमेंट है। लेकिन क्योंकि इंतकाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल पर्पसेस के लिए होता है, उसमें वाज़ेह तौर पर जो है ना वो चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें मसाइल आ सकते हैं, उसमें तक़सीम के मसाइल आ सकते हैं, उसमें और भी दूसरी तरह के मसाइल आ सकते हैं। लिहाजा जब भी किसी प्लॉट या जब भी कोई ज़मीन खरीदें तो उसकी जो है ना वो रजिस्ट्री जो है ना वो करवाएँ। लिहाजा जब भी कोई प्लॉट खरीदें या ज़मीन खरीदें तो उसमें उसकी रजिस्ट्री जो है ना वो लाज़िम करवाएँ।